के माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 के गणित पाठ में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें विविध प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए हैं। P सच दैट 25 संख्या 5 का एक गुणज है। Q सच दैट 25 संख्या 8 का एक गुणज है। दो कथन P Q के रूप में आपको दिया गया है। कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों को संयोजक और तथा या द्वारा संयोजित करके मिश्र कथन लिखिए। दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की जांच वैधता की जांच कीजिए। आप देखें हाल पहला देखें और संयोजक द्वारा मिश्र कथन 25 संख्या 5 और 8 का गुणज है। ये देखिए मिश्र कथन बन गया जिसमें P और Q दोनों समाहित हैं, यानी दो कथन जुड़ गए हैं तो ये मिश्र कथन हो गया। आइए यह है असत्य मिश्र कथन है क्योंकि P तथा Q दोनों सत्य नहीं है, इसलिए ये कैसा है, असत्य है। दूसरा देखें संयोजक या द्वारा मिश्र कथन 25 संख्या 5 या 8 का गुणज है, यह सत्य कथन है। या लग गया, या तो 5 25 का गुणज है या 8 25 का गुणज है, ये क्लियर कट नहीं है, अतः यह कथन सत्य है। क्योंकि दोनों ही अगर अलग अलग कथन में कहे जाएं और से जोड़े जाएं तो कथन असत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ या से जुड़ा हुआ है तो या में या तो ये या तो वो या दोनों नहीं, इस तरीके से आता है तो आपका ये कथन क्या है, सत्य है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे लिखे कथनों के वैधता की जांच उनके सामने लिखे विधियों से कीजिए। पहला कथन P है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, विरोधोक्त विधि द्वारा करना है। अतः जो वो कह रहा है उसका ND मान करके आपको सिद्ध करना है, विरोध करके सिद्ध करना है। दूसरा है Q सच दैट यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि यदि ग्रेटर दैन 3 तो यदि स्क्वायर ग्रेटर दैन 9 है तो विरोधोक्त विधि द्वारा इसको विस्तारित कीजिए, सत्य सिद्ध कीजिए। हल देखिए नंबर 1, पाना अंडर अपरिमेय तथा B परिमेय संख्या है तो क्या करना है, योग करना है इनका। तथा दोनों का योग B प्लस अंडर S माना विरोधोक्त विधि में यह योग अपरिमेय नहीं है। वो कह रहा परिमेय होगा, इसमें आपके प्रश्नगत में प्रश्नगत कथन है कि योग अपरिमेय होगा, लेकिन हमें विरोध करना है। हम ये कह रहे हैं कि इसका योग अपरिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय है। परिमेय नहीं परिमेय है, तब यश को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यश क्या हो गया, अब परिमेय हो गया तो P बटे Q के रूप में यश को लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 होगा। यही परिभाषा है परिमेय की। अब तब B प्लस अंडर रूट A बराबर P बटे Q, ये समीकरण 1 होगा, या अंडर रूट A बराबर P बटे Q माइनस B। समीकरण 2, समीकरण 2 का बायां पक्ष अंडर रूट A अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपने माना है इसको अपरिमेय संख्या तो परिमेय है। तथा दायां पक्ष P बटे Q माइनस B, P बटे Q भी परिमेय है, B भी परिमेय है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो दायां पक्ष परिमेय बायां पक्ष परिमेय, ये एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। दोनों पक्ष समान होनी चाहिए हैं, तो ये विरोधी है, अतः यह नहीं हो सकता। अतः योग यश परिमेय नहीं हो सकता। तब परिमेय नहीं हो सकता तब क्या है, अर्थात अपरिमेय हो सकता है। अपरिमेय है, अपरिमेय है तो जो प्रश्नगत कथन है वो सत्य है, ठीक है। परिमेय नहीं हो सकता तो परिमेय है, प्रश्नगत कथन सत्य हो गया। देखिए विरोधोक्त द्वारा ये सिद्ध हुआ। दूसरा देखिए इसको भी विरोधोक्त द्वारा सिद्ध करना है। हल देखिए, माना n स्क्वायर ग्रेटर दैन 9 नहीं है, वो कह रहा कि ग्रेटर दैन 9 है, प्रश्नगत तो यही है, ग्रेटर दैन 9 है n स्क्वायर, लेकिन अब विरोधोक्त द्वारा सिद्ध करना तो मान लिया गया कि ग्रेटर दैन 9 नहीं है। तब
जबकि x इज ग्रेटर देन 3 दिया है, x इज ग्रेटर देन 3 है। अब n बराबर लिख दिया गया 3 प्लस ए, n ग्रेटर है तो बराबर करने के लिए 3 प्लस ए जोड़ दिया गया। अब ये बराबर हो गया, तब इसका वर्ग कर दीजिए, एन स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 6a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक कोष्टक में कर दीजिए। आप देख रहे हैं 9 में 6a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है। पुनः माना गया कथन और प्राप्त परिणाम एक दूसरे के विरोधी हैं। प्राप्त परिणाम तो एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 है, लेकिन माना गया कथन क्या है कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9 नहीं है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। माना गया कथन और प्राप्त परिणाम एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः प्रश्नगत कथन जो है वो सत्य है, प्रश्न में जो लिखा हुआ है वही सही है। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित कथनों को 5 भिन्न भिन्न तरीकों से इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनके अर्थ समान हो, समानार्थी कथन हो। क्यू सो दैट यदि एक त्रिभुज समान कोणिक है तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये आपका कथन है। हल में देखें 5 समानार्थी कथन दिया जा रहा है। पहला है एक त्रिभुज समान कोणिक है का अंतर्भाव है कि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। अंतर्भाव है कि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, पहला कथन। दूसरा कथन देखिए, एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होने के लिए यह पर्याप्त है कि त्रिभुज समान कोणिक हो। देखिए इसका भी अर्थ वही निकलेगा। तीसरा कथन, एक त्रिभुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। यदि और केवल यदि से इसको सिद्ध किया गया, समानार्थी बनाया गया। अगला देखिए चौथा, एक त्रिभुज को समान कोणिक होने के लिए यह अनिवार्य है कि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो। देखिए समानार्थी यह भी हुआ। पांचवा देखिए, यदि एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं है तो वह त्रिभुज समान कोणिक नहीं है। एक ऐसा है कथन, इसको प्रतिधनात्मक कथन कहते हैं। तो प्रतिधनात्मक कथन द्वारा यह समानार्थी बनाया गया। धन्यवाद।